अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ड्रोन फुटेज अंडरपास की कंस्ट्रक्शन अपडेट के ऊपर है। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि यहाँ पे क्यों अंडरपास की ज़रूरत पेश आई और इसके बनने की वजह से किन किन आबादियों को फ़ायदा होगा, इस पे कितना काम हो चुका और कितना काम रह गया है और कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम आगाज़ करते हैं श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल ऊपर से, जहाँ से आप इस वक्त ये देख रहे हैं फुटेज। ये मेरी जो डायरेक्शन थी, ये मैं F8 जो इंटरचेंज है वहाँ से आगे टुवर्ड्स मैं जा रहा हूँ अमरी रोड की तरफ, और यहीं से जो है वो श्रीनगर हाईवे कनेक्ट होगी मरी रोड के साथ। यहाँ से आप ये इस रोड को देख रहे हैं, 2 लेन रोड है ये। इसी रोड की कंस्ट्रक्शन एवेन्यू का टावर है, और ये जो आप यार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे जो अंडरपास की मट्टी निकाली जा रही है वो इस जगह पे डंप की जा रही है। ये पीछे आपको रावल लेक नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग है ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, और यहाँ से आप देखेंगे कि इस वक्त यहीं से श्रीनगर हाईवे को 2 लेन के बजाय 3 लाइन कर दिया गया, और यहाँ से रोड को मुकम्मल तौर पे तोड़ के नया बनाया गया है। और अब हम बिल्कुल इसको अप्रोच करने वाले हैं अमरी रोड के साथ। और यहीं पे जो इशू था जिसकी वजह से ये अंडरपास बन रहा है, और अगर आप मरी या बाराकोव की तरफ से आते हैं और आपने इस श्रीनगर हाईवे की तरफ आना है, तो यहाँ से रास्ता बंद किया गया था। यहीं से आगे 3 किलोमीटर आगे डोकरी चौक, या जिसे कश्मीर चौक भी कहते हैं, राउंड अबाउट है, वहाँ से टर्न लेके जो ट्रैफिक है वो पार्क रोड पे आती थी, वहाँ से श्रीनगर हाईवे को ज्वाइन करती थी। लेकिन इस रोड के अब बनने की वजह से ये तमाम जो ट्रैफिक है जो मरी की तरफ से आ रही है, कश्मीर की तरफ से आ रही है, बाराकाऊ की तरफ से आ रही है, उसके लिए बड़ी इजी एक्सेस हो जाएगी श्रीनगर हाईवे के ऊपर। अब इनको ढोकरी चौक या कश्मीर राउंड अबाउट की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पुल भी है वो 2 लेन पुल है, और यहीं से इसको 2 लेन के बजाय अब मज़ीद एक लेन दोनों साइड पे एक्सटेंड करके इसको बढ़ाया जा रहा है। और आप यहाँ से भी देखेंगे कि मरी रोड को भी 2 लेन से एक्सटेंड करके 3 लेन किया जा रहा है। और ख़ास करके ये उस वक़्त इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है कि जब मरी में सीज़न पीक पे होता है, ख़ास करके गर्मियों में, या इसके अलावा जो वर्किंग आवर्स हैं स्कूल और ऑफिसेज़ के, उस दौरान भी काफ़ी रश होता है। ये बेसिकली मरी रोड 2 लेन है, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट 2 लेन के बजाय जो है 3 to 4 लेन चली गई है। अब इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इस अंडर पास के बनने की वजह से अब इस मरी रोड को मज़ीद रावल डैम जो है, आगे जो आपको चौक नज़र आएगा, उससे पहले एक और राउंड अबाउट है, वहाँ तक इसको 3 लेन ईच किया जा रहा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आप जो पुल देख रहे हैं, ये पुल भी 2 लेन ही रहेगा, और जो पीछे वाला आपने पुल मैंने देखा है वो उसको एक्सटेंड करके 3 लेन किया जा रहा है। इस यहाँ से इस सेकंड जो एक स्ट्रीम है, जो एक नाला है, यहाँ से लेके आपको ये आगे जो एंट्री नज़र आ रही है, ये एंट्री जो है वो लेक व्यू पार्क की है। और ये जो आप को भी मैं नज़ारा भी करवाता हूँ लेक व्यू पार्क का। ये जो टर्निंग है, यहाँ पे एक रोड को टर्न ले रही है, इसी के राइट साइड पे जो है मेन एंट्री है रावल लेक की। रावल लेक भी एक इस्लामाबाद का खूबसूरत तफरी मकाम है, जहाँ पे खूबसूरत लेक मौजूद है। इसके अलावा आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और अच्छा आप डे भी स्पेंड कर सकते हैं। बारबेक्यू की भी जगह बनी हुई है। ये अब आप इसको सारा का सारा जो व्यू कर रहे हैं, ये तमाम का तमाम इलाका जो है लेक व्यू का इलाका है। इसी
चौक से आगे जो बाराकऊ अ, बाईपास बना हुआ है, वो तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये एक जो आपको व्यू कराया जा रहा है, ये भी लेक व्यू पार्क का व्यू है। अब हमारी डायरेक्शन जो है वो वापसी की है। अब इसी रावल लेक चौक से हम वापस जा रहे हैं उसी अंडरपास की तरफ। ये मज़ीद आगे लाने का मकसद ये था कि एक तो आपको आइडिया हो जाए कि ये रोड की क्या कंडीशन है और किस तरीके से ये जो अंडरपास है उसके बनने की वजह से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब ये तमाम जो ट्रैफ़िक आ रही है, अब हम यही समझें कि बाराकऊ से आ, हम लोग जा रहे हैं अब कश्मीर हाईवे की तरफ। कैसे अप्रोच करेंगे इस अंडरपास के बनने की वजह से? तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि जो एक पुल है, इसको यूँ ही आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ से मरी रोड जो है उसकी वाइडनिंग भी की जा रही है। एग्जिस्टिंग रोड जो है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं 3-3 4 लेन जो है वो यहाँ से इसकी एक्सटेंड की गई हैं और इस रोड के साथ-साथ एक आगे जो है वो एक स्ट्रीम आता है, कायदे-आज़म स्ट्रीम नाम है उसका। उसके ऊपर जो पुल है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। ख़ासकर इसी रावल डैम जो चौक था, क्योंकि यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी हर सीज़न में आते हैं। यहाँ पे भी रश होता है और बाराकऊ की भी बहुत बड़ी आबादी बन चुकी है। तो लिहाज़ा इस बाराकऊ से लेके यहीं तक इस्लामाबाद तक कश्मीर हाईवे तक और जो आपका डोकरी चौक है, वहाँ तक बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो ब्लॉक रहती है। और ये देख सकते हैं आप 2 लेन है इस वक़्त, जबकि इस वक़्त जितना ट्रैफ़िक का लोड है वो 2 लेन के बजाय 4 लेन का है। तो अभी आप देखेंगे कि मज़ीद इस पुल को एक्सटेंड किया जा रहा है, 2 लेन और बढ़ाया जा रहा है, दोनों इतराफ़ में, तो ये 4-4 लेन ईच हो जाएगा। अब यहीं से अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने मरी रोड की तरफ जाना होगा वो इसी लेफ़्ट साइड पे रहेंगे। जिन्होंने कश्मीर हाईवे की तरफ या श्रीनगर हाईवे की तरफ जाना होगा, ये जो राइट साइड पे एक अंडरपास बनेगा मरी रोड की तरफ, यानी कि जो ट्रैफिक इस्लामाबाद से टोकरी चौक से आएगी मरी की तरफ, ये आप साइड पे देख सकते हैं ये अंडरपास होगा। तो मरी से जो ट्रैफिक आएगी जिन्होंने जाना होगा कश्मीर हाईवे की तरफ, तो इसी अंडरपास के ऊपर से गुजर के जाएगी। बाकी तो इस काम को अगर देखा जाए तो काफ़ी स्पीड में कर दिया गया। सिर्फ अभी जो काम रहता है इसके अंडरपास पे रहता है। अंडरपास की एक जो रिटेनिंग वॉल है, उस रिटेनिंग वॉल को बनाया जा रहा है। अभी मैं आपको उसकी फुटेज भी दिखाता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-सा मेजर काम अभी रह गया है। तो ये आप इसके जो देखेंगे कि लूप्स जो हैं इस चौक के, उनको मुकम्मल तौर पे बना दिया गया है। इनके ऊपर असफ़ाल्ट डाल दी गई है और ये जो भी आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से अंडरपास के ऊपर से ट्रैफ़िक गुज़र के कश्मीर हाईवे में एंटर होगी या श्रीनगर हाईवे में एंटर होगी और आगे फिर ये इस्लामाबाद या आगे M2, M1 और एयरपोर्ट की तरफ जा सकेगी। ये इसका एक डिफरेंट एंगल से व्यू है। इसके राइट साइड पे रावल डैम है और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर का यार्ड बना हुआ है इसी चौक के ऊपर बना हुआ है। ये आप जो देख सकते हैं कि जो खुदाई हुई है, यहीं से अंडरपास बन रहा है। एक साइड की रिटेनिंग वॉल जो है वो बनाई जा रही है और दूसरी साइड की जो है वो बनाई जाएगी। इसके बाद जो ट्रैफ़िक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा ताकि अंडरपास के बनने की वजह से यहाँ पे ट्रैफ़िक ब्लॉक ना हो। ये अच्छी चीज़ ये है कॉन्ट्रैक्टर की कि ये जितना भी इस तरीके से प्लान किया गया है कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो रेगुलर यहाँ पे विज़िटर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे आना-जाना होता है, तो उनके लिए किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। इस आसानी के साथ अभी तक आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये वो अंडरपास है कि जो ड्रोन कैमरे के ज़रिए प्रॉपर कवर नहीं हो सका था। मैंने इसको वीडियो कैमरे के ज़रिए ही इसको
बनाया ताकि आपको ये पता चल सके कि जो अंडरपास है उसके ऊपर कितना काम हो चुका है और कितना काम रहता है। ये एक साइड है जो कि इसकी एक्सकवेट की गई है और इसकी रिटेनिंग वॉल जो है बनाई जा रही है। इस वक़्त आप देख सकते हैं कि स्टील फिक्सर जो है वो स्टील की फिक्सिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसकी शटरिंग होगी और शटरिंग के बाद पंप के ज़रिए इसकी कंक्रीट कर दी जाएगी। ये जो एक लूप है जो कि आपने देखा, ये मरी रोड से श्रीनगर हाईवे की तरफ है। ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। ये रिटेनिंग वॉल वो है जिसकी कंक्रीट हो चुकी है, अभी शटरिंग पीछे खुल भी रही है और ये अभी रिसेंटली इसको कंक्रीट किया गया है, अभी कुछ दिनों तक इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा इसका पोर्शन है रिटेनिंग वॉल का, एक साइड की रिटेनिंग वॉल का, ये जो है वो बनाया जा रहा है क्योंकि जो अंडरपास होगा दोनों तरफ इसके रिटेनिंग वॉल होंगी, बीच में से जो होगा वो अंडरपास होगा। ये अंडरपास जो होगा सिंगल अंडरपास होगा, जो ट्रैफ़िक जितनी भी होगी जो फैज़ाबाद की तरफ से आ रही है और जिन्होंने जाना है मरी की तरफ या बाराकऊ की तरफ, वो इसी अंडरपास के ज़रिए गुज़रेंगी। इसके अलावा कोई भी अंडरपास में से नहीं गुज़र सकेगा। हाँ, अलबत्ता वो जो ट्रैफ़िक है मरी से आ रही है, जिन्होंने श्रीनगर हाईवे की तरफ जाना होगा तो इस अंडरपास के ऊपर से गुज़र के वो श्रीनगर हाईवे को जॉइन कर सकेगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक़्त इस रोड के ऊपर एस्फाल्ट भी डाल दिया गया है और साथ पिचिंग वर्क किया जा रहा है, स्टोन लगाए जा रहे हैं और जो फिनिशिंग का काम था वो किया जा रहा है। इस जो को काफ़ी जो है वो वाइडनिंग की गई है। इसकी वाइडनिंग के दौरान काफ़ी इलेक्ट्रिक पोल्स थे, उनको शिफ्ट किया गया। इसी तरीके से एसएनजीबीएल की जो लाइन थी, मेन लाइन गुज़र रही है, उसको भी शिफ्ट किया गया और ये आप सकते हैं कि इस एरिये में काफ़ी ज़्यादा इसको खुला किया गया है, इस पोर्शन को, इस लूप को, ताकि जो ट्रैफ़िक है, वो आसानी के साथ जो है वो मूव कर सके। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ मैं देख रहा था रोड बनने के बाद भी एक्सकवेशन हो रही है। इस जगह को मज़ीद खुला किया जा रहा है और दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम मैं इसी अंडरपास पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।